Hello students, today we will learn about the preposition. Preposition means what? संबंध सूचक या संबंध बोधक अवयव. A preposition is a word which is placed before the object to indicate relationship between words and phrases such as that of time, space, that means position and direction, and mental or इमोशनल एटीट्यूड्स. ओके, दैट मीन्स जो शब्द हैं और वाक्यांश उनके बीच संबंध सूचित करने के लिए समय, स्थिति या दिशा आदि एवं मानसिक और भावनात्मक व्यवहार को बताने के लिए ऑब्जेक्ट के पूर्व जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन या संबंध सूचक शब्द कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, देयर इज अ cow in the field. There is a cow in the field. Okay, here in is the preposition word. Okay, there is a cow in the field. तो cow है कहाँ पर है? खेत में है. तो में in जो है this is the preposition. He is fond of tea. वह चाय का शौकीन. वह चाय शौकीन है, या अगर हम कहें कि वह चाय का शौकीन है तो पहला जो सेंटेंस है कि वह चाय शौकीन है तो गलत होगा, और ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी दैट मीन्स वह चाय का शौकीन है. तो जो का वर्ड है ऑफ, दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन. ओके, विदाउट प्रीपोजिशन वी कांट एक्सप्लेन आवर फीलिंग्स आर the actual meaning of the sentence. Okay, so we use preposition in any sentence. Okay, now here of, the first preposition is of. Ka, ke, ki. What is the meaning of that? Ka, ke, ki. It is used of my brother, of my father, of this book, of any country, etc. Okay, for look example, it's he died of cholera. वह हैजा से मरा. ओके, आई एम टायर्ड ऑफ civilized. ओके, तो हियर ऑफ इज द प्रीपोजिशन वर्ड. ओके, नाउ लुक द सेकेंड पेज. ऑन मीन्स पर या से. दिस इज यूज फॉर द टचेबल थिंग्स. ओके, सो द डेट and months also it is used. Okay, look the example. The book is on the table. book जो है वो टेबल पर रखी है. The dog run on the road. रोड पर डॉग जो है वो दौड़ता है. The book is laying on the road. बुक जो है वो रोड पर पड़ी हुई है. laying on the road, तो कहाँ पड़ी हुई है? रोड पर. तो पर ऑन इज द प्रीपोजिशन हियर. ओके, ही सिटिंग ऑन द चेयर. वह चेयर पर बैठा है. नेक्स्ट टू मीन्स को या से. ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लेस एंड टाइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू गो टू रायपुर. गो टू रायपुर, तो मैं कहाँ जाता हूँ? रायपुर को जाता हूँ. टू रायपुर जाता हूँ. ओके, दैट्स मीनिंग इज को. ओके, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मी. वह मुझसे बात करना चाहता है. आई वॉन्ट टू टॉक टू फैमिली डॉक्टर. आई वॉन्ट टू टॉक टू फैमिली डॉक्टर. ओके, नेक्स्ट नंबर 4, एट मीन्स पर. स्पेशली इट इज़ शोइंग टाइम एंड स्मॉल प्लेसेस ऑल्सो. ही वॉज एट नाइट एंड wakes in the morning. He was sleep at night. Okay, he was sleep at night and wakes in the morning. You write down here sleep word. Okay, it is missing sleep. He was sleep at night and wakes in the morning. I live at Bhilai. Bhilai is the small place which belongs to the Durg city. Okay, so we use in a small area at, and for big area we use in. Just for example, I live in Durg, etc. Okay, and now the next preposition is by. By means के द्वारा. Okay, किसी प्लेस पर, एक स्थान के द्वारा दूसरे जगह जाना, या थ्रू इट किसी चीज़ के द्वारा हम, जैसे चाकू से, तो बाय
knife, we cut the apple, like that example here. So the time and date also, by car, by plane, by train. For example, we went to go to home by train, we went to go home by train, तो हम ट्रेन से घर गए. What is the time? by your watch, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, या तुम्हारी घड़ी के द्वारा अपना अभी की समय जो है कितना दिखाया जा रहा है. मोहन्स फादर गोज़ टू दिल्ली बाय ट्रेन, मोहन के पिता जो है वो ट्रेन से दिल्ली जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन एंड विद इन में, विद इन के अंदर. Now students, you just understood here what is the difference of both. किसी काम को टाइम पर करना, 10 जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बजे तक आपको समय दिया जा रहा है, या 10 बजे के अंदर आपको ये काम करना है, तो विद इन 10 o'clock और इन 10 o'clock. ओके. आई लिव इन दुर्ग, दिस इज़ द in means may, this is the city, Durg city, it is a big, so we use here in. I shall return in a hour, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा. तो 1 घंटे का पूरा समय जो है वो आपको दिया जा रहा है इसमें. I shall return within 1 hour, दैट मीन्स आपको 1 घंटे के अंदर, I shall return, मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा. दैट मीन्स आपको पूरा 1 घंटा कंप्लीट नहीं लेना है. विदिन मतलब उसके अंदर 1 घंटा पूरे होने के पहले ही आपको वापस आ जाना है. ओके. आई शैल रिटर्न विद इन 1 hour, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा. और फर्स्ट उसके ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, आई शैल रिटर्न इन आर, मतलब मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा. ओके. नाउ लुक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर मीन्स के लिए. यू लर्न सो मैनी टाइम्स एंड यूज ऑल्सो इट. For these, for that, for my father. Okay, now look the example. He died for his country, वो अपने देश के लिए मरा. ओके. या उसने अपने देश के लिए अपने प्राण त्यागे. I make tea for my brother, मैंने अपने भाई के लिए क्या बनाती हूँ, मैं अपने भाई के लिए चाय, ओके, टी बनाती हूँ. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आउट, दैट मीन्स के बाहर. out of the city, out of the class, out of the control. Now look here example for this. The flood is out of control, जो बहाव है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है या नियंत्रण से बाहर है, out of control. There is a big mall out of city, there is a big mall आउट ऑफ सिटी, मतलब सिटी के बाहर. ओके. एक बड़ा सा मॉल है. यू गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, तो क्लास के बाहर तुम जाओ. तो नाउ वी यूज आउट ऑफ, लाइक दैट द एग्जाम्पल. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज इनटू द रिवर, इनटू द रूम, लाइक दैट. जब पूरी होल बॉडी किसी चीज़ के अंदर चली जाती है, दैट टाइम वी यूज़ इनटू, अदरवाइज ओनली इन. ओके. एग्जाम्पल, ही जम्प इनटू द रिवर, वह नदी में, जंप मीन्स कूदना, वह नदी में कूदा. दैट मीन्स उसकी पूरी होल बॉडी जो है वो नदी के अंदर, पानी के अंदर चली गई है. सो वी यूज़ हियर इनटू. ही ब्रोक द क्लास इनटू 1 decays. Okay, 100 decays. Next example, the next preposition is upon, that means के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का होना. upon you, upon this. Okay. The dog jumped upon the table, the dog jump upon the table. Example is here what, the dog jump upon the table. dog जो है वो jump किया किसके ऊपर, टेबल के ऊपर. that means one place to another थिंग का, one place to another object जो है one place to another जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी प्लेस चेंज हो रही है. ओके.
एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन यू, दैट मीन्स यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, दैट टाइम वी ऑल्सो यूज़ अपॉन. ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओवर, दैट मीन्स के ऊपर, के अतिरिक्त, ओवर द वॉल, ओवर द सिचुएशन, ओवर मी. हियर द एग्जाम्पल इज द थीव जम्प ओवर द कंपाउंड वॉल. जो कंपाउंड की वॉल थी तो जो थीव था वो उसके ऊपर से जंप करके गया. द प्लेन हॉवर्ड ओवर अस. जो प्लेन एरोप्लेन है वो हमारे सिर के ऊपर, दैट मीन्स सिर को टच नहीं करते. यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो टच नहीं करता, हमारे सर के ऊपर, उसके ऊपर से वो प्लेन जो है वो जाता है. देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम ओवर दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को टच नहीं कर रही है, बट कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर भी कोई जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम है. सो वी यूज़ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन दैट टाइम. ओके, ओके स्टूडेंट्स.